हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे एक्सरसाइज बी का नंबर 4, 5, 6 और नेक्स्ट क्लास में जो कि आपको बता दिया था नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 तो मैं आपको बता दिया था सारी की सारी, और नंबर 2 जो है मैं सिर्फ एक ही बताया था, और जो बाकी था वो बाकी सब इलस्ट्रेशंस के हिसाब से ही था, जो कि आप सब कर सकते हो। ठीक है। और 3 नंबर भी मैं आपको बता दिया था, और 3 नंबर किस तरह से था, इलस्ट्रेशंस किस इलस्ट्रेशन की तरह था मैं आपको फिर भी बता दिया था। तो 4 नंबर बता दिया, 5 नंबर बता दिया, और 6 नंबर भी आपको बता दिया हूं। तो आज हम पढ़ेंगे आगे 7 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश करेंगे आज हम कंप्लीट कर दें। तो प्लीज अगर 1 घंटा भी होता है तो प्लीज आप कोऑपरेट कीजिएगा। आप प्लीज पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरा क्लास लीजिएगा। अगर कुछ भी वहीं पे अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। कहाँ पे मिलेगा व्हाट्सएप नंबर? तो सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूं। आपको व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको खुद अपने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो। और हाँ, जो भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत जल्द होमवर्क भी मैं देने वाला हूं। और डिटरमिनेंट कंप्लीट होने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट का ही क्वेश्चन देखा जाएगा। ठीक है। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस चाहिए। और आप लोग यानी कि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले। जो भी चैनल पे नया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, यानी कि आज हम 7 नंबर में से करेंगे। और ये डिटरमिनेंट का है, डिटरमिनेंट का जो कि एक्सरसाइज बी है। तो हम 6 नंबर तक पढ़े थे, तो आज हम पढ़ेंगे नंबर 7। ठीक है। इनमें से अगर आपको कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा हो तो प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लाइट जो कि हुआ है। तो आशा तो करता हूं आप सबको दिख भी रहा होगा। तो चलो आगे चलते हैं, यानी कि मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूं। तो इसका वैल्यू आना चाहिए 3, यानी कि यहां पे और एक जो कि पॉइंट मैं बता दे रहा हूं, जो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। यही जो कि मेन पॉइंट है, और आपको यहीं पे ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं पे जो कि क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है। जैसे कि यहीं पे आपका ओमेगा स्क्वायर था, तो आपको ओमेगा क्यूब करना है। जैसे कि यहीं पे आपका सिर्फ 1 था, आपको ओमेगा करना है। और यहीं पे सिर्फ यहीं पे क्या था, यहीं पे ओमेगा था, आपको 1 करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन गलत था, तो मैं आपको बता दिया हूं कि क्यों गलत था, और पहले भी मतलब सभी में भी ये बताया गया है। और जहां पे बताया नहीं गया है तो आप इसी क्वेश्चन को लेके करिएगा। ठीक है। तो ये हो गया मतलब। और मैं आपको पहले बताया था, मुझे पता नहीं था, तो मुझे जब पता चला कि ये ओमेगा है तो मैं आपको बता दिया। ठीक है। ध्यान में रखेगा, ध्यान में याद करिएगा। ओमेगा किससे कहते हैं? ओमेगा, इससे ओमेगा कहते हैं। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। तो चलो आगे चलते हैं, यानी कि मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाने वाला हूं। तो जिनको भी जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा प्लीज आप लोग फिर से रिपीट करिएगा। ठीक है। ओमेगा 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। ठीक है। तो हमें इसका वैल्यू 3 निकालना है। कैसे निकालना है? अगर आप किसी भी तरह करोगे तो 3 नहीं निकलेगा, लेकिन उसी के हिसाब से प्रोसीजर से हिसाब से करोगे तो आपका पक्का आंसर आएगा। मैं भी बहुत यहाँ पे मतलब जो कि मैं भी टेंशन था कि कैसे निकलेगा, मैं बहुत बार ट्राई किया, फिर आंसर आ गया। ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, पहले तो हमें जो कि करना है इसका काम, यानी कि ओमेगा क्यूब जहां पे है हमें 1 बिठा देना है।
ठीक है, क्लियर? आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, 1 है, 1 है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 है। अब ये तो क्लियर हो गया। फिर चलो आगे चलते हैं। आगे चलने से मैं आपको बताऊंगा कि कैसा करना है। आगे मैं करूंगा, यानी कि यहां पे करूंगा मैं C2 में झोल झाल। ठीक है, चलो मैं इसे मिटा देता हूं। मैं यहीं पे करूंगा C2 में झोल झाल, यानी कि इसके साथ मैं करूंगा C2 में, जो कि मैं नेक्स्ट स्टेप जा रहा हूं तो वहीं पे C2 में कुछ झोल झाल करूंगा। तो क्या करूंगा? C2 माइनस C1। ठीक है, ये क्लियर है। C2 माइनस C1 जो कि मुझे झोल झाल करना है। ठीक है ना? तो C2 माइनस C1 होगा तो C1 में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ C2 में चेंजेस होगा। तो ये 0 आ जाएगा, यहां पे 0 आ जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? बोलो यार, यहां पे क्या आएगा? ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये तो यार याद आ रहा है ना, C2 माइनस C1। तो बाकी ये जो इसका काम है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ये 1, इसका काम वैसे ही रह जाएगा। अब रहने के बाद आपको करना है अभी एक्सपांड। ठीक है, अब क्लियर है? आपको अभी करना है एक्सपेंड। एक्सपेंड किस किस को करेंगे? एक्सपेंड किस किस को करेंगे? हम ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी, यानी कि रो1 का जो कि हम यूज कर सकते हैं जो कि एक्सपेंड करने के लिए। अगर इसे देखा जाए तो ये हो गया, ये हो गया, तो ये जो कि चारों बच गया। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, ये और ये। ठीक है, तो हमें तो पता है कि एक्सपेंड कैसे करना है। तो फिर अभी हम क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा? 0 ओमेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये 1। ये ओमेगा स्क्वायर है, अगर पता नहीं चल रहा होगा तो चलो मैं बता अच्छे से ही लिख लेता हूं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज जैसे भी हो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आज जैसे भी हो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 1 0 ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये होने के बाद आपको कैसे क्या करना है ये तो पता ही है। ठीक है, चलो मैं यहीं पे ही कर लेता हूं, यानी कि थोड़ा मुझे स्पेस भी चाहिए होता है। तो स्टूडेंट्स चलो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा लेता हूं। माइनस मतलब इनका तो कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब ये 0 ही हो रहेगा, मतलब इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसे नहीं लिखूंगा। ठीक है, यानी कि 1 इंटू 0 0 ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी जो है 1, हाँ कुछ है क्या? अच्छा ये है। अब बाकी जो है इसका काम है, चलो मैं लिख भी लेता हूं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये ऐसा है जो कि 1 इंटू 0 0 है, माइनस बाकी जो है ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये तो हो गया इसका काम, इसका काम तो हो गया कि नहीं? तो चलो कोई बात नहीं, तो चलो आगे चलते हैं। यानी कि आगे मैं क्या करूंगा वही आपको पता है, मतलब इसका काम है। यानी कि मैं क्या करूंगा? ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये तो पता है कि माइनस माइनस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्लियर है कि नहीं? अब तो क्लियर हुआ होगा आपको, मतलब इतना तो आ गए हम। इतना आने के बाद बाकी जो कि करना है आप सबको पता है कि क्यों करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो यही, यानी कि मैं इसे क्या करूंगा? मैं अगर इसे देखूंगा तो 0 होगा, तो इतना इंटू इतना तो 1 ही होगा। तो मैं क्यों नहीं लिख सकता हूं माइनस ओमेगा, यानी कि इसका जो कि ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि नहीं? बस, तो ऐसे लिखना है तो इसका भी तो सेम प्रोसेस है। तो यहीं पे कुछ कटेगा क्या? कुछ तो नहीं कट रहा है, अच्छा, मैं कुछ गड़बड़ क्या? अरे सॉरी यार, यहां पे 0 है तो यहीं पे 0 ही आएगा, तो इसका 0 का वैल्यू ही कुछ नहीं है। ठीक है, पता चल गया।
पता चल गया, ठीक है। तो यहीं पे जीरो ही आएगा, तो इसका वैल्यू जीरो ही आएगा। तो मैं इसे ये जो कि प्लस हो गया ओमेगा स्क्वायर, इसका आ गया ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब क्लियर, माइनस है। अब ये तो क्लियर हो गया। अब ये क्लियर हो गया। अब क्लियर होने के बाद आगे करना क्या है, मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा, और ये क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा 4। अब ये हो गया है। अब ये होने के बाद आपको यहीं पे देखो, कहाँ कहाँ गया, अच्छा, तो ये देखो 1 और ये 1 है, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे मैं इस तरफ ही लिख रहा हूं, तो यहीं पे मैं क्या करूंगा, माइनस ओमेगा, अरे ओमेगा स्क्वायर यार, ओमेगा स्क्वायर प्लस वन माइनस ओमेगा 4। अब ये हो गया। अब ये होने के बाद हम इसे प्लस कर सकता हूं कि नहीं, कर सकता हूं, तो मैं इसे प्लस कर देता हूं, मतलब यहीं पे भी लिख लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, बोलो पहले, मैं क्या करूंगा, इसे मैं प्लस कर लेता हूं, यानी कि नंबर को 2 लिख दिया। अब पता चल गया 2 लिख दिया हूं। आप पहले यहीं पे अच्छे से देख लीजिए, ओमेगा क्यूब यानी कि 1 क्यूब का मतलब आपको पता है, वहीं पे ओमेगा क्यूब का इसका मतलब है 1 ही लिखना है। तो यहाँ पे हो गया, तो मैं क्या करूंगा, बाकी माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4। पता है ना, ये याद है, हो रहा है, ये याद हो रहा है, ठीक है। मतलब इतना सारा आपको बताया हूं कि आपको पता भी चल रहा होगा। तो अगर जिसको भी नहीं पता चल रहा है ना, प्लीज आप वीडियो को स्लो कर लीजिए, या तो देख देख के अच्छे से पॉज करके समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। थोड़ा स्पीड करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जैसे भी हो कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत स्पीड हो गया हूं। तो अब यहीं पे कुछ आता है, तो स्टूडेंट्स कहाँ गया, अच्छा, तो यहीं पे 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहीं पे कुछ झोलझाल होगा, तो अब यहीं पे हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, बोलो पहले। यानी कि ओमेगा 4 होगा कि नहीं, कर सकते हैं नहीं, हाँ कर सकते हैं। तो यहीं पे होगा, यानी कि माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो अभी तो हो रहा है ना ओमेगा का स्क्वायर टू द पावर 4, हो रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे और एक स्टेप मैं कर लेता हूं, ताकि अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा। अब तो हो गया है, यानी कि अब तो आप सबको पता चल रहा होगा कि क्यों, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्लियर हो जा रहा हो, तो मैं ओमेगा के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका वैल्यू ही कितना आएगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। हो गया, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, उतना ही आएगा, इतना ही आएगा। तो अब आ जाते हैं, यानी कि अब आ जाते हैं थोड़ा पॉइंट के ऊपर। तो यहीं पे आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है, तो मैं यहीं पे ही कंप्लीट करने वाला हूं, जो कि आपको दिख रहा ही होगा। तो ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। तो यहीं पे क्या करना है, देख लो, 2 माइनस कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं क्या किया, मैं यहीं पे माइनस को कॉमन ले लिया, मैं यहीं पे माइनस को कॉमन ले लिया। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाता है, कि नहीं, बोलो पहले। होता है, पक्का होता है। अब आ जाता है थोड़ा बहुत ट्रिक के ऊपर, ठीक है। अब यही हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, 2 माइनस माइनस 1 करूंगा, तो 2 माइनस और माइनस प्लस और ये 1 इक्वल टू 3, जो कि प्रूफ हो गया। अरे रुकिए सर, ये 1 कैसे आ गया, पता है आप लोग पूछोगे, पता भी है आप लोग पूछोगे, और यहीं पे आपका जो कि डाउट होगा पक्का।
तो आपको करना क्या है, देखो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहीं पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रखता हूं तो यहीं पे इस तरफ आ जाएगा, तो क्या होगा, -1 ही होगा कि नहीं होगा। सेम टू सेम प्रोसीजर यही है जो कि -1 हुआ है। अब पता चल गया, देखो प्रूफ हो गया है हमारा आंसर जो कि निकल चुका है। तो जिनको भी जो कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कर दीजिए कीजिए, ठीक है, कमेंट कर दिया कीजिए जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लग तो रहा है कि समझ में आया होगा, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है, आपको प्लस माइनस ही करना है। मैं तो पूरा स्टेप ही लिख लिया हूं, ठीक है। तो चलो मैं आगे चलता हूं, यानी कि इसको मैं मिटा देता हूं। तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। पता चल गया मैं कैसे किया कैसे नहीं किया। हाँ वेरी गुड, आपको पता चलना चाहिए भी, ठीक है ना, आपको पता चलना चाहिए। तो मैं आज कंप्लीट करने वाला हूं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत स्पीड भी हूं। तो आप तो वैसे भी सेकेंड ईयर चालू हो, यानी कि सेकेंड ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो प्लीज आपको थोड़ा स्पीड भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको भी कोशिश करना पड़ेगा, जैसे कि आप स्पीड में भी समझ सको, ठीक है ना। और ये उतना भी तो स्पीड नहीं है, मतलब एक नंबर पे 90 मिनट हो रहा है, 90 मिनट, ये उतना स्पीड तो नहीं है। अगर स्पीड होता तो मैं 5 मिनट में ही कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है। खाते में करने से तो 5 मिनट हो जाता है, लेकिन अगर व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड इसी में से करते हैं तो थोड़ा तो टाइम लगता ही है, ठीक है, थोड़ा तो टाइम लगता ही है, ठीक है। मिटाना है 2 मिनट कम से कम तो चला जाएगा, ठीक है। अब ये 7 नंबर कंप्लीट होने के बाद अब आ जाते हैं 8 नंबर पे, और ये एग्जाम में आया था 2020 में आया था, ठीक है। तो इसको पहले ध्यान से याद कर लेना, ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी, ये ए है, हाँ ये ए है, ताकि ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा, तो प्लीज आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जिनको भी जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप लोग, तो हमें प्रूव करना है कि ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर होना चाहिए, सी स्क्वायर, हमें इसको प्रूव करना है। तो पहले तो मैं इसे इसी तरह लिख लेता हूं, यानी कि पहले तो मैं इसे इसी तरह लिख लेता हूं, यहीं पे थोड़ा जगह ही बच जाएगा। ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये होने के बाद आपको करना क्या है, आगे जो भी करना है हो हम करेंगे। तो यहीं पे देखो सब तो ए बी बी सी बी सी बी सी बी सी, तो यही है। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग कॉमन, ठीक है, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम, ठीक है, टेकिंग कॉमन फ्रॉम ए बी सी फ्रॉम रो 1 रो 2 एंड रो 3, ये क्लियर है। अब ये तो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मैं वहीं पे ही आपको जो कि समझा देता हूं, अगर स्पीड भी होता है तो स्पीड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पीड में भी, ठीक है ना, मतलब आपको समझ में पक्का आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब ये हो गया, तो मैं क्या करूंगा, अब कॉमन ले लेता हूं ए बी सी, यानी कि ए रो 1 में से ए जाएगा, रो 2 में से बी जाएगा, रो 3 में से सी जाएगा। अब क्लियर है ना। अब इसका होने के बाद जो कि मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी बी सी माइनस सी, ठीक है। इसका हो जाता है ये, यानी कि ये हो गया क्या, कॉमन लेने के बाद। अब ये हो गया, तो और भी तो कुछ होना चाहिए, यानी कि अगर मैं कॉमन ले लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टी 6 यूज हो गया।
हमें प्रूफ करना है, यहीं पे प्रॉपर्टी यूज होगा इसका मतलब भी नहीं है, हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना, हमें प्रूफ करना है। और प्रॉपर्टी यूज हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे बोला होगा कि प्रॉपर्टी यूज करके कर लो तो वहीं पे आपको जो कि प्रॉपर्टी यूज करना है। तो मैं यहीं पे लिखूंगा फिर से अगेन we take common ए बी सी फ्रॉम, आप कहीं पे भी ले सकते हो, यानी कि मैं यहां पे ले रहा हूं C1 से, C2 से और C3 से, ठीक है। यानी कि मैं फिर से ले रहा हूं कॉमन ए बी और सी, C1 से यानी कि कॉलम 1 से, कॉलम 2 से और कॉलम 3 से, फिर से कॉमन ले रहा हूं। तो अगर कॉमन ले ही लेता हूं तो चलो ले लेता हूं, ए बी सी ये तो पहले था, मैं फिर से ए बी सी कॉमन ले लिया हूं, तो क्या होगा 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 हो गया। अब आगे तो आपको जो भी करना है आपको खुद ही करना है। तो मैं फिर से और एक स्टेप में मैं यहीं पे लिख रहा हूं, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। अब बोलो आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पता चल रहा है, वेरी गुड, ठीक है ना। मतलब इसी तरह आपको जो कि पता चलना चाहिए। तो चलो मैं आगे थोड़ा मतलब कुछ मिटा देता हूं ऊपर वाला, ठीक है। और यहीं पे आप सबको जो कि दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है तो प्लीज आप लोग अच्छे से दिख लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको पता भी चल रहा है कि गर्मी सीजन में आपके लिए कितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है। और ये सेकेंड ईयर है तो मेहनत ही करना पड़ेगा, यानी कि आपकी फ्यूचर मेरे हाथ में है, उसी तरह बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये होने के बाद हम इसे क्या करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, इसका काम क्या करेंगे आपको पता भी है ना? हाँ पता है। तो यानी कि ए बी सी, हम इसका, अरे यार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में थोड़ा छोटा में ले लिया तो आपको पता भी चल रहा होगा। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, तो ये हो गया, यानी कि 1 हो गया, तो इसका मतलब आएगा -1 1 और ये 1 -1 आएगा। तो फिर से आ रहा है -1, तो मैं थोड़ा छोटा ये मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। तो यहीं पे -1 आ रहा है, तो ये 1 1 हो गया और ये 1 -1 हो गया। तो +1 है, तो +1 है, तो इसका मतलब ये है, ये गया तो 1 -1 1 1 1 -1 1 1। आपको पता चल रहा है कि यही में से कुछ गलत हो रहा है। मिडिल वाला देख लीजिए, -1 है, -1 ये क्या जाएगा तो 1 1 1 -1, ठीक है, 1 1 1 -1, ठीक है। ये क्लियर है। तो मैं करूंगा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मैं इसे यहीं पे जो कि काम तमाम कर लेता हूं। 1 × 1 1 ही होगा, -1 × 1 1 ही होगा, -1 आ गया, 1 × 1, लेकिन ये माइनस है तो -1 होगा, -1 × 1 1 होगा, लेकिन माइनस ही होगा, ठीक है। +1 1 × 1 1 होगा, माइनस और माइनस प्लस, 1 × 1 1 होगा, लेकिन ये प्लस हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई हो गया माइनस के साथ, तो वही तो होगा ना। तो मैं इसी साइड में ही लिख रहता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहीं पे होगा कितना, 1 × 0 -1 × कितना होगा -2, ठीक है। तो +1 × 2, और ये पता चल रहा है, अब पता चल रहा है, यानी कि -1 -2 हो गया, और ये -2 में लिख लिया हूं, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब इसका काम क्या है, ये तो 0 हो गया, कोई बात नहीं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 रहेगा। तो प्लस माइनस ये तो प्लस ही है, तो 1 × 2 कितना होगा, 2 होगा। यानी कि मैं यहीं पे लिख सकता हूं 4
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। प्रूफ हो गया कि नहीं, बोलो पहले। अब बोलो प्रूफ हुआ कि नहीं। प्रूफ हो गया तो इनमें से आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको जो कि प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया हूं कि कैसे आपको माइनस होगा कि प्लस होगा, आपको कैसे पता चलेगा। आपको खुद उसी के हिसाब से, जो कि नॉलेज के हिसाब से ही आपको पता चलता है, और उसी के हिसाब से आपको जो कि प्रूफ भी करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? चलो मैं मीठा दे रहा हूं। स्टूडेंट्स कैसा लग रहा है? अच्छा लगा या गलत लगा? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्लीज आप सब कमेंट में लिखा कीजिए कि सही है या गलत है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि ये गलत था तो कोई स्टूडेंट्स मुझे सेंड मतलब जो कि बोले थे कि यही गलत है, ठीक है। तो उसी तरह आपको भी बोलना है कि ये गलत है या सही है। मतलब मैं तो आपको पढ़ाता हूँ, एक दो भी छूट भी जाएगा, ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन आपको जानना चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। 1 ए बी सी, और आ गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहीं पे भी शायद सेम टू सेम रहेगा, मतलब यहीं पे आ गया, मतलब ये और ये है जो कि इसका है ये क्वेश्चंस। और इसी में से आपको प्रूफ करना है, माइनस है, ए माइनस बी है, और बी माइनस सी है, और ए माइनस सी है। तो मैं यहीं पे आपको एक क्वेश्चन जो कि गलत है आपको बताऊंगा, ये माइनस नहीं होगा प्लस होगा। तो फिर भी मैं उसी तरह आपको बताते टाइम अगर देख लेता हूं, अगर सही प्लस होता है तो सही बात है, अगर माइनस होता है तो और भी अच्छा है, जो कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस नहीं होता है तो प्लस होता है, तो देख लेते हैं हम आगे। ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहीं पे मुझे करना क्या है, यहीं पे मुझे करना है C1 में C1 माइनस C2, और पता तो चल रहा होगा, यानी कि C1 माइनस C2, और करना है मुझे यहीं पे C2 में C2 माइनस C3। कर सकता हूं कि नहीं? कर सकता हूं, ठीक है। तो यहीं पे मैं कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पे तो लिखूंगा, मतलब मैं यहां पे लिखूंगा C1 में जो कि करना है मुझे C1 माइनस C2, एंड C2 में मुझे करना है C2 माइनस C3, ठीक है। ये इसी का है, मतलब मैं जो अभी करने जा रहा हूं ये उसी का ही है, तो आपको उसी से ही जो कि आपको अच्छे से देख देख के करना है। C1 माइनस C2 मतलब 1 से 1 गया, मतलब C1 में ही सब जो कि होगा 0, और C2 में होगा C2 माइनस 1, मतलब यहीं पे भी 0 होगा, ये 1 हो जाएगा। A माइनस बी होगा, B माइनस सी होगा, यहाँ पे C होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे सी स्क्वायर होगा। अब ये तो पता चल रहा होगा आपको। तो यहीं पे होता है ना बहुत कुछ। तो यहीं पे मैं क्या कर सकता हूं, यहीं पे मैं कॉमन ले सकता हूं, यानी कि ए बी बी सी ले सकता हूं कॉमन। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए माइनस बी, और एक है बी माइनस सी, जो कि देखो ए माइनस बी माइनस सी हमें मिल चुका है, यानी कि कॉमन लेने के बाद हमें मिल चुका है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी आएगा, और बी प्लस सी आएगा, और ये सी स्क्वायर आएगा। कैसे आ गया, मैं आपको प्रीवियस क्लास में जो कि बताया हूं, आप प्लीज उसे ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, पता चल जाएगा। अब ये होने के बाद बाकी जो लास्ट बचा है, ये बचा है, तो इसी का हम करेंगे क्या, एक्सपेंड, ठीक है। इसका हम करेंगे क्या, एक्सपेंड करेंगे, यानी कि a माइनस बी है और b माइनस सी है। तो बाकी जो लास्ट बच गया है, मतलब 1 का बच गया है, तो 1 a से आएगा, तो 1 और 1 a प्लस बी और b प्लस सी आएगा, ठीक है। मतलब इसी को हम जो करना है, इसी को हमें एक्सपेंड करना है, a माइनस बी और b माइनस सी। तो इसी को हमें करना क्या है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो b प्लस सी आ जाता है, b प्लस सी आ जाता है, सही बात है। तो यहीं पे माइनस आ जाता है, ठीक है। मैं इसे ब्रैकेट के साथ ही आपको बताता हूँ, माइनस मतलब b प्लस सी इंटू 1, वही सेम टू सेम आएगा। मैं माइनस दे दिया साइन, और फिर
इतना इंटू 1 किया, मतलब a प्लस बी इंटू 1 किया तो सेम टू सेम आएगा, यानी कि a प्लस बी ही आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? आ रहा भी है और आएगा भी, ठीक है ना, आएगा भी और आ भी रहा है। a माइनस बी हो रहा है और b माइनस सी हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, होने दो, जो कुछ भी होना है होने दो, टाइम। चलो अब ये हो गया है। अब ये होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे कि मैं क्या करूंगा, इसे मैं b माइनस सी, सॉरी ये प्लस होगा, ठीक है, तो मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो b प्लस सी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को मैं अगर हटाना चाहूंगा तो माइनस ए माइनस बी होगा। अगर प्लस की जगह पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और माइनस की जगह पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहीं पे होगा उसका प्लस और ये माइनस जो कि कट गया। बाकी जो बच गया है आपका है a माइनस बी, b माइनस सी और आपका है a माइनस सी या तो c माइनस a। आपको किसी भी तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये जो कि आपका प्रूफ हो गया। अब बोलो यहाँ पे माइनस होना चाहिए या प्लस होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, मतलब हमारे यहाँ पे कोई भी गलती नहीं हुई है, ठीक है, हमें पता चल रहा है कि कोई भी गलती नहीं है, तो यहाँ पे आंसर इतना ही आएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस कोई नहीं आएगा, माइनस ही नहीं आएगा। अब पता चल गया। तो चलो स्टूडेंट्स, और 20 मिनट बाकी है और हमारे पास और 3 क्वेश्चंस बाकी है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है आप सबको? मतलब यहीं पे आप सबको समझ में आ रहा है या समझ में नहीं भी आ रहा है? यार आप लोग को, मतलब आप सबका मैं कोर्स कंप्लीट करने वाला हूं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्पीड ही चला जाऊंगा, तो आपको समझना भी है। अगर इनमें से अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट कर दिया कीजिए, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दिया कीजिए, या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं मिटा देता हूँ ज्यादा बकबक ना करते हुए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक बात कहना चाहूंगा, जो भी इस चैनल पे नया है जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर लो और एक लाइक भी कर दो वीडियो को, ठीक है, क्योंकि बहुत फायदा होता है लाइक करने से मुझे। आपको भी फायदा होगा, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन है, और इतने स्टूडेंट्स जो कि पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं भी थोड़ा बहुत और डेवलप्ड कर दूं, ठीक है, मैं भी थोड़ा बहुत जो कि डेवलप्ड कर दूं। तो चलो अब चलते हैं 10 नंबर पे, जो कि और 3 है, इसके बाद कंप्लीट आपका, ठीक है। 10 नंबर, इसी को भी मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाने वाला हूं। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स वाई जेड है और यहीं पे है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, सेम टू सेम है, सिर्फ यहीं पे जो कि एक्स्ट्रा आ गया है एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड कैसे होगा? अगर हम कॉमन लेंगे कहीं पे तो एक्स वाई जेड होगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लेते हैं सभी में से, यानी कि कॉलम में से एक्स, कॉलम 2 में से वाई और कॉलम 3 में से जेड, तो एक्स वाई जेड हो गया कि नहीं? हो गया। बाकी सेम टू सेम प्रोसीजर, यानी कि नंबर 9 की तरह सेम टू सेम प्रोसीजर में कर लेना, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। पता चल गया? तो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा लेता हूं, ठीक है। तो मैं स्पीड थोड़ा बढ़ा लेता हूं। पहले तो मैं इसे ये ले लेता हूं, यानी कि एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अब ये होने के बाद यहां पे लिखना है कि यहां पे लिखूंगा कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम C1 C2 एंड C3, ठीक है। यानी कि हम x C1 में से कॉमन ले लेते हैं, यानी कि x कॉमन गया, चलो भाग गया, यानी कि x कॉमन गया तो एक्स वाई जेड ही तो होगा। x कॉमन गया तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, y आ गया, y स्क्वायर आ गया, 1 आ गया, z आ गया,
जेड स्क्वायर आ गया। और ये तो कॉमन तो पता है, यानी कि ये तो आप सबको भी पता है। अब देखो माइनस कर लेते हैं, यानी कि हमें x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो ये देखो x माइनस वाई और y माइनस जेड तो पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पता चल रहा है। यानी कि क्या करेंगे, C1 में से x माइनस वाई, यानी कि C1 में से होगा C1 माइनस C2 और C2 में से होगा C2 माइनस C3। कंप्लीट आपका आंसर। बाकी जो एक्सपेंड करना है उसके बाद तो निकल ही जाएगा, ठीक है, उसके बाद निकल ही जाएगा। यानी कि अरे यार, तो यहीं पे C1 में से होता है C1 माइनस C2 एंड C2 में से हो रहा है C2 माइनस C3। अभी C2 पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोलो? पता तो चल रहा ही होगा। तो 1 माइनस 1 यानी कि 0, 1 माइनस 1 यानी कि 0, और यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि यहाँ पे आएगा x माइनस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस जेड, और यहीं पे आ जाएगा z। तो यहीं पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहीं पे आ गया जेड स्क्वायर। अब ये तो पता चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा यार, मैं फिर से कहाँ है वो बच्चों, कहाँ है? अच्छा, मैं कुछ छोड़ा हूं। अच्छा, यहीं पे, जो कि मैं यहीं पे छोड़ा हूं, यानी कि एक्स वाई जेड छोड़ दिया हूं, ठीक है। तो मैं यहीं पे क्या करूंगा, मैं एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड क्या कर दूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि एक्स वाई जेड तो है, फिर मैं क्या करूंगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड क्या करूंगा, कॉमन ले लेता हूं। तो बाकी क्या आएगा आपको पता है, 0 0 1, इसका तो कोई लिंक ही नहीं है। तो x माइनस वाई उठ गया तो 1 आ गया, y माइनस जेड निकल गया तो 1 आ गया, और इसका z ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई आएगा, y प्लस जेड आएगा, और ये जेड स्क्वायर आएगा। अब बोलो कि इनको पता नहीं चला है? पता तो चल रहा है। चल रहा है कि नहीं, मतलब आपको समझ में आ रहा है या नहीं? मुझे तो लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो टाइम होगा, लेकिन मैं फिर भी कंप्लीट करके जाऊंगा। पहले से बोल रहा हूं, टाइम होगा, 1 घंटा भी हो सकता है, लेकिन मुझे कंप्लीट करना है, पक्का करना है, और इसी वक्त कंप्लीट करना है, ठीक है। जो कुछ भी हो जाए, इतना होने के बाद आपको जो कि एक्सपांड करना है, कैसे करना है आपको पता है। वेरी गुड। एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो इसी वक्त आपको एक्सपेंड करना है 1 लेके, और इनका तो वैल्यू ही नहीं है, मतलब करो या ना करो 0 ही आएगा। 1 आ गया तो ये आ गया, ये आ गया, यानी कि 1 और ये 1 आ गया, तो x प्लस वाई और y प्लस जेड। इसी तरह हम 9th में कहते थे कि नहीं, 9th नंबर पे सेम टू सेम है, सिर्फ यही जो थोड़ा अलग है, बाकी ये तो सेम टू सेम ही है कि नहीं? मतलब x और जो कि एक्स्ट्रा आ गया, बाकी तो अब ए प्लस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर करूंगा एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक है। ये हो गया 1, यानी कि यहाँ पे कॉमन आ गया, तो मैं क्या करूंगा, y प्लस जेड, यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई। तो मैं पहले से ही काट दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता चल जाए। और ये मैं यहाँ पे माइनस और प्लस काट दिया, तो बाकी जो बच गया है 1 इंटू 1 कितना होगा, यानी कि एक्स वाई जेड आ गया है, तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहीं पे आएगा जेड माइनस एक्स। आ गया कि नहीं? वेरी गुड। तो यहीं पे भी प्रूफ हो गया कि हमें साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। प्रूफ हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? साइंटिस्ट बनना है क्या? साइंटिस्ट, कॉमर्स स्टूडेंट्स कब साइंटिस्ट बन सकता है? नहीं बन सकता है, ठीक है। हाँ, मैथ का साइंटिस्ट बोलो, हो सकता है। अकाउंटिंग का साइंटिस्ट बोलो, हो सकता है। या तो कॉमर्स का साइंटिस्ट बोलो, तो अपने हिसाब से हो सकता है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, यानी कि ये तो समझ में आ गया होगा। चलो
तो स्टूडेंट समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर जिनको भी समझ में आ गया तो प्लीज एक कमेंट कर दिया कीजिए। ठीक है, तो चलो मैं मिटा देता हूं, मैं इसी साइड से ही मिटा रहा हूं ताकि आपको दिख जाए उसी साइड से। और दो है जो कि आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आज ही कंप्लीट कर दिया, तो कल क्या करेंगे हम, कार्मर्स रूल पढ़ेंगे, और कार्मर्स रूल भी अच्छा लगेगा। ठीक है, कार्मर्स रूल भी अच्छा लगेगा, और अच्छा क्यों नहीं लगेगा, कार्मर्स रूल शायद थोड़ा इजी है, कोई बात नहीं, देखेंगे कि कितना इजी है कितना इजी नहीं है, और पता भी चल जाएगा करने से। हमें करना है, हमें कुछ करके दिखाना है। ठीक है, हमें करना है पक्का, लेकिन कुछ करके भी तो दिखाना है। ठीक है, तो यानी कि 11 नंबर जो कि करना यहीं पे है, तो ABC स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर BC CA AB। ठीक है, तो इसको जो कि हमें प्रूव करना है क्या, A माइनस बी सेम टू सेम, B माइनस सी कैसे आता है पता है आपको, C माइनस A आपको लास्ट में मिल जाएगा। बाकी जो करना है AB प्लस BC प्लस CA, जो कि इसको आपको करना है, बाकी ये तो इजीली मिल जाएगा। अब AB BC CA, AB BC CA, तो क्या करना है आपको पता है कि नहीं? अरे हाँ यार पता है तो है, ये आ गया है, तो ABC कर लेता हूँ, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कर लेता हूँ, BC CA AB ये भी कर लेता हूँ। तो आगे चलते हैं, आगे करने से हमें क्या करने पड़ेगा, तो यहाँ पे हम करेंगे C2 में झोल झाल, C2 माइनस C1 एंड C3 में झोल झाल करेंगे, C3 माइनस C1। तो अब लिख तो दिए हैं, अभी देख भी लेते हैं, चलो दिखा देते हैं, ज्यादा करने भी जरूरत नहीं है। C2 में करेंगे C2 माइनस C1 एंड C3 में करेंगे C3 माइनस C1, यानी कि C2 में झोल झाल होगा और C3 में झोल झाल होगा। ठीक है, करी, फिश करी या चिकन करी या मटन करी या और कुछ भी बोल दो। ठीक है, झोल झाल तो करना ही पड़ेगा हमें। तो यहां पे करेंगे क्या, ए स्क्वायर BC, इसका तो कोई काम ही नहीं है, क्यों भाई आया तू, चल भाग, नहीं भाग सकता है, भागेगा तो क्या होगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो C2 माइनस, अरे बोलो भाई क्या हुआ, तो यहां पे होगा C2 माइनस C1 ना, B माइनस A B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। बाबू ये भी देख लो, मैं थोड़ा स्किप करने वाला था। ठीक है, आप देख लो यहाँ, यानी कि यही होगा C1 C2, यानी कि C2 माइनस C1, तो C2 माइनस C1, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, C कॉमन ले लेता हूं, तो A माइनस B हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। ठीक है, तो माइनस C जो कि कॉमन ले लेता हूं, माइनस ही होगा, माइनस होगा तभी तो होगा ना, आपको मतलब क्या हुआ है, माइनस हुआ है तो अच्छा माइनस हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे C कॉमन ले गया, तो आ गया A माइनस B, या आप बोल सकते हो अगर चेंजेस हो गया, ये चेंजेस हुआ है तो क्या होगा, B माइनस A होगा। अबे यार दिख भी नहीं रहा है, इतना कंजूस मैं हूं जो। ठीक है, तो यहीं पे माइनस आ जाता है, C माइनस C कॉमन आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है क्या, B माइनस A, जो कि पता है ना क्या हो रहा है, ये माइनस है, अब अगर ये भी आपको पता नहीं चल रहा होगा तो मैं क्या करूँ यार बोलो, तो यहाँ पे C माइनस A आएगा, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आएगा, तो सेम टू सेम अगर उसी तरह करे तो माइनस B आ जाएगा,
सी माइनस ए आ जाएगा। तो यहीं पे तो मुझे पक्का लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आएगा। मैं तो आपको इसी तरह तो आपको बता दिया, ठीक है। यानी कि ये कॉमन आ जाता है, यानी कि माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसका वैल्यू ये यानी कि ये है तो ये हो जाता है। तो आपको अगर इसी तरह भी नहीं करना है तो क्या करना है पता है, इसी तरह, सॉरी स्टूडेंट्स माफ कर लेना, तो स्टूडेंट्स थोड़ा अलार्म बज गया था तो इसीलिए मैं थोड़ा बंद करने चला गया था, ठीक है। तो इसी तरह आपको जो कि करना है सेम टू सेम ये भी करना है आपको, तभी आपका आंसर आएगा। ये भी करना है, ठीक है, सेम टू सेम, तभी आपका आंसर जो कि आएगा और तभी आपका जो कि मजा आएगा, ठीक है। तो चलो मैं मिटा देता हूं आगे बहुत। अब ये हुआ ना, ये मतलब ये आप सबको पता चल रहा है, मतलब सी ए और क्या हो गया, मतलब C2 माइनस C1 है। तो यहाँ पे C2 माइनस C1 यानी कि CA माइनस BC। तो यहाँ पे BC हो रहा है तो क्या हुआ, अगर हम माइनस, ये माइनस हो रहा है तो ये भी माइनस है ना, तो माइनस कॉमन आ गया तो क्या होगा, इसका मतलब चेंजेस हो जाएगा, B माइनस A आ जाएगा, ठीक है, पता चल गया। तो उसी तरह ही आपको जो कि करना है, और अगर ये पता नहीं चला तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो यहीं पे आ जाता है जो कि मैं यहीं पे कॉमन ले लेता हूं B माइनस ए, पता चल रहा है ना, B माइनस ए में क्यों किया, बस, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूं C माइनस ए में क्यों किया, पता चल रहा है, वेरी गुड। अब जो कॉमन ले लिया हूं तो कर भी लेता हूं, यानी कि A11 A स्क्वायर B प्लस ए C प्लस ए BC माइनस C माइनस B। अब ये होने के बाद आपको करना है, ये हो गया। तो चलो मैं यहीं पे कर लेता हूं, आपको क्या करना है, C3 में कुछ झोल झाल करना है। तो यहाँ पे करना क्या है, C3 माइनस C2 झोल झाल करना है। कहाँ गया C3 माइनस C2, ठीक है। तो मैं देख के ही थोड़ा बहुत स्पीड कर लेता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। C माइनस ए आ गया है तो यहीं पे आ जाएगा A10 A स्क्वायर B प्लस ए C माइनस B BC माइनस C माइनस B, ठीक है। अब ये होने के बाद आपको करना क्या है, इनमें से फिर से आपको कॉमन ले लेना है C माइनस B, यानी कि B माइनस C और C माइनस B में से कोई तो फर्क नहीं है, तो यहीं पे आपको कॉमन ले लेना है क्या, C माइनस B, ये जो है C माइनस B। तो मैं क्या करूंगा, B माइनस ए C माइनस B कॉमन ले लेता हूं, तो थोड़ा ऐसे हो जाता है छोटा। तो यहाँ पे A आ जाता है, 1 आ जाता है, 0 आ जाता है, A स्क्वायर आ जाता है, B प्लस ए आ जाता है, और ये आ जाए ना 1 आ जाता है, BC आ जाता है, माइनस C आ जाता है, और ये 1 आ जाता है, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल रहा होगा, तो थोड़ा बहुत देख लीजिए, शायद प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और ये प्रॉब्लम शायद आपको प्रॉब्लम ना भी आए, क्योंकि इतने जो अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ, अच्छे से समझा भी रहा हूँ, थोड़ा लिख लिख के थोड़ा चिल्ला दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गया है तो चलो मैं आगे ऊपर वाला मिटा देता हूँ, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो मैं ये मिटा दिया हूं। तो ये मिटा देने के बाद आपको करना क्या है, फिर से R2 में जो कि झोल झाल करना है, यानी कि यहाँ पे R2 माइनस, अरे यार माइनस कर ले, R2 माइनस R3 में जो कि करना है। तो यहीं पे तो मैं पहले कॉमन ले लेता हूं, B माइनस ए C माइनस ए C माइनस B, ठीक है। अब ये होने के बाद आपको जो कि यहीं पे जो कि करना है, A10 A स्क्वायर माइनस BC
ए प्लस बी प्लस सी, अब ये जीरो आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरो आ गया, तो यहाँ पे बी सी माइनस सी और ये वन आ गया। तो अब इसके बाद आपको करना क्या है, एक्सपांड कर देना है। ठीक है, तो चलो मैं इसे भी मैं मीटर देता हूँ, नीचे वाला थोड़ा स्पीड कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे तो लग रहा था, चलो मैं कोशिश करूंगा कि यहीं में एक में ही जो कि आप कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये जो कि लास्ट वाला है थोड़ा तो इजी है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो ये होने के बाद क्या करना है, बी माइनस ए करना है, सी माइनस ए करना है, सी माइनस बी करना है। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा लेता हूँ यार स्टूडेंट्स, टाइम हो गया है। ए प्लस बी प्लस सी जीरो माइनस सी वन, तो यहाँ पे माइनस वन आ गया है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी सी जीरो आ जाता है, और ये बी सी और ये वन आ जाता है। ठीक है, बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी। अब ये होने के बाद आपको करना क्या है, वन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको ए करना है, यहाँ पे जो कि इनटू हो जाता है, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और ये सी। अच्छा ये जीरो है ना, चलो कोई झोलझाल नहीं है। अब ये माइनस वन आ जाता है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी सी आ जाता है, तो वो प्लस माइनस माइनस इसका मतलब माइनस जीरो ही हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो हो जाए ना या कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये तो पता चल रहा है, ये तो आपको पता भी है। जो आपको बताना चाह, यानी कि जो आपको पता चलना चाहा वो तो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब बता भी दिया हूँ तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी, तो मैं यहीं पे क्या करूँगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस बी सी। तो मैं ए स्क्वायर इसके काट दिया हूँ, ए बी और बी सी है, ए बी और ये बी सी है, तो बी सी में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हो गया। तो मैं यहीं पे थोड़ा बहुत स्पीड कर लेता हूँ, बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी, तो यहीं पे जो कि है ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ये तो रह गया है। यानी कि हमें प्रूफ करना क्या है, हमें प्रूफ करना है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। करना क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, प्रूफ। अब पता चल गया, मैं मतलब मैं इसे ए बी, यानी कि बी माइनस ए है तो मैं इसे ए बी कर लिया, बी माइनस सी है तो मैं इसे सी माइनस बी है तो मैं इसे कर लिया, इसे कर लिया, प्रूफ हो गया मेरा। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको आशा करता हूं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर दिया कीजिए, और प्लीज आपको पूरा क्लास लेना है, और पूरा क्लास तो लोगे, लेकिन वहीं पे आपको करना क्या है, पूरा क्लास के साथ 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 आपको पहले वीडियो को देखना है, और उसके साथ आपको नोट डाउन भी करना है। नोट डाउन करने के बाद फिर से आपको जो कि रिपीट करना है, रिपीट करने के बाद आपको जो कि फिर से आपको समझना है। ठीक है, आप खुद ब खुद समझ जाओगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि नंबर 12, तो मैं मिटा देता हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि यहीं पे देखो टाइम चला जा रहा है, यहीं पे टाइम चला जा रहा है, मतलब मैं तो टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा हूं ना, मतलब यहीं पे ही टाइम चला जा रहा है। तो चलो टाइम जल्दी जल्दी में कर लेता हूं। यानी कि बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। इसको हम करना क्या है, 2
ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक है, हमें ये जो कि प्रूफ करना है और इसे तो हम जो कि यहीं पे जो कि हमें करना है। ठीक है, तो ये आ जाता है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस की, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया। तो ये होने के बाद आपको करना क्या है, आपको जस्ट सिंपली जो कि करना है C1 प्लस C2 प्लस C3 आपको कर देना है। ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये दिख रहा है C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देना। यानी कि अगर मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 ये कर दूंगा तो ये क्या होता है, मतलब यहीं पे क्या होता है, डबल डबल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2A प्लस B प्लस C कर देता हूँ। ठीक है, तो यहीं पे आ जाता है 2P प्लस Q प्लस R, यहीं पे 2 आ जाता है X प्लस Y प्लस Z। ठीक है, तो बाकी जो बच गया है C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X प्लस Y। ठीक है, तो ये तो हो गया। कैसे पता चला, यानी कि B प्लस सी प्लस ए प्लस बी, अगर हम प्लस प्लस करेंगे तो दो 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 हो रहा है, तो मैं इसे 2 क्या कर दिया, 2 कॉमन ले लिया और A प्लस बी प्लस सी कर दिया। ठीक है, ये पता चल रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे करेंगे क्या, आगे जो भी करना है हमें क्या करना है, हमें जो कि 2 कॉमन ले लेना है। आगे हमें क्या करना है, हमें जो कि 2 कॉमन ले लेना है और 2 कॉमन लेने के बाद हमें जो बाकी जो करना है, हमें प्रॉपर्टी यूज करना है A प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, P प्लस Q प्लस R प्लस P प्लस Q, तो यहाँ पे X प्लस वाई प्लस जेड आ जाता है, Z प्लस एक्स प्लस वाई आ जाता है। ठीक है, तो यहीं पे अगर 2 कॉमन ले ले तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगा। तो यहाँ पे किस प्रॉपर्टी यूज होता है, प्रॉपर्टी 6, जो कि प्रॉपर्टी 6 यहाँ पे यूज हो जाता है। ठीक है, और एक लाइन हो जाएगा, तो यहीं पे मैं कर लेता हूं। यानी कि यहीं पे होगा, क्या होगा, यहीं पे मैं करूंगा C2 में जो कि करूंगा, मैं C2 में क्या करूंगा, C2 माइनस C1 करूंगा, एंड C3 में करूंगा मैं C3 माइनस C1। ठीक है, तो मैं ये करने वाला हूं, थोड़ा मैं देख के जल्दी स्पीड बढ़ा दे रहा हूं, तो आपको जो कि कॉम्प्रोमाइज करना है C2 इक्वल टू C2 माइनस C1 एंड C3 इक्वल टू C3 माइनस C1 जो कि करना है। ठीक है, तो यहाँ पे करना है C1 में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी जो जहां पे करना है माइनस बी माइनस सी आएगा, माइनस क्यू आएगा, माइनस आर आएगा, माइनस वाई आएगा और माइनस जेड आएगा। ठीक है, तो यहीं पे क्या होता है, आपको माइनस फिर यानी कि C2 माइनस 1, C2 माइनस 1 यानी कि ये C2 है और ये माइनस 1 है, कहाँ है पता चल गया। ठीक है, C2 माइनस C1 यानी कि ये होगा, तो क्या होगा, बाकी जो बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो कि बाकी जो बच जाएगा, यहीं पे बाकी बच जाएगा। ठीक है, जो भी बच गया है तो मैं उसे क्या कर दिया, मैं उसे लिख दिया हूँ। ठीक है, और 2 लाइन है और 2-3 लाइन है, तो आपकी बात उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहीं पे तो आपको बता दिया हूं। तो आगे करना क्या है, आगे जो कि 2 कॉमन ले लेना है, बाकी जो बच गया है, यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यानी कि यहाँ पे माइनस माइनस में क्या करूंगा, माइनस माइनस अगर कॉमन कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, और 6 माइनस कॉमन आ जाता है तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी करूंगा, P प्लस Q प्लस R करूंगा, X प्लस वाई प्लस जेड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे करूंगा B और C करूंगा, यहाँ पे Q और R करूंगा, यहीं पे Y और Z कर दूंगा। ठीक है, क्यों ये हुआ, मतलब कैसे हुआ, माइनस होना था लेकिन यहाँ पे प्लस क्यों हुआ पता है, तो मैं ये माइनस जो है मैं क्या कर दिया, मैं कॉमन ले लिया। अगर माइनस में कॉमन कर दिया, अगर माइनस माइनस
माइनस माइनस माइनस, अगर ये माइनस 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अगर मैं 6 माइनस को यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, तो मैं प्लस लिखने के बजाय मैं सिर्फ कुछ ही नहीं लिखा, ठीक है, मतलब मुझे कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, मतलब यहीं पे जो कि आपका आ जाता है प्लस, और ये प्लस लिखना है आपको नहीं, ठीक है, आपको प्लस लिखना नहीं है। तो उसके बाद आपको लास्ट एंड लास्ट स्टेप करना है C1 में, जो कि करना है C1 इक्वल टू C1 माइनस C2 माइनस C3, जो कि आपको लास्ट स्टेप करना है और आपका जो कि आंसर निकल आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर जो कि आ जाएगा। तो क्या करना है, ABC PQR XYZ, ठीक है, जो कि आपका प्रूफ्ड हो गया कि नहीं, यानी कि इनमें से अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो यहीं पे जो कि आपका एक्सरसाइज बी कंप्लीट, और हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कार्मर्स रूल, और बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थोड़ा टाइम हो गया, तो आपको टाइम मैनेज करना, यानी कि आपको पूरा का पूरा क्लास लेना है, पूरा वीडियो देखना है। जिसको भी जो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।